अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां पर हम देखते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ओरा रिलीज कर रहा होता है, लेकिन वो साथ ही साथ सभी मॉन्स्टर्स के बिल्कुल बीचों बीच घिर जाता है। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस बताता है यहाँ पर दर्जनों नोवॉइस मॉन्स्टर किंग्स हैं और वो सभी क्रिस्टलाइज्ड टीथ शैडो लिपार्ड्स हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, वो भी स्टारफॉल पावर हाउसेस के थ्रू। एंड फिर तभी हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस के ये सब कुछ बताते हुए उस पर काफी सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया होता है, लेकिन उसके बाद भी बात कंटिन्यू होती है। इस तरीके की डेस्परेट सिचुएशन के अंदर एक इंटरमीडिएट लेवल के वॉर गॉड को भी इन सभी को फेस कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन एंड इतना बोलते हुए यहाँ पर अपने फ्रांसिस की सोर्ड काफी ज्यादा ग्लो करने लगती है और तभी फ्रांसिस बोलता है रेजोनेंस लिंक सप्रेशन, जिसकी वजह से हम देखते हैं सभी मॉन्स्टर्स अचानक से स्टन हो जाते हैं। पर वहीं इस चीज का फायदा उठाते हुए अपना फ्रांसिस बैटल सोर्ड टेक्निक स्प्लिटिंग सोर्ड पावर का यूज कर देता है और वो सिर्फ कुछ स्ट्राइक्स के अंदर ही उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं सभी मॉन्स्टर्स बिल्कुल इंजर्ड होकर जमीन पर पड़ जाते हैं। एंड अब वो सभी दोबारा उठने की हिम्मत नहीं कर पाते, जिसको देखने के बाद यहाँ पर ग्यू शौक होते हुए बोलते हैं ये लिटिल ब्रदर सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या। और वहीं पर टैंग भी खड़े होकर सोच रही होती हैं क्या ये यंग मैन इंटरमीडिएट लेवल का वॉर गॉड हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा यंग मैन एक इंटरमीडिएट लेवल का वॉर गॉड हो कैसे सकता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि स्माइल करते हुए साइड में देखते हुए बोलता है तुम्हें मेरी हड्डियां चबानी थी ना, चलो कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये बात सुनने के बाद मॉन्स्टर काफी ज्यादा शौक होते हुए फ्रांसिस से बोलता है तुमने बस मेरे पपेट्स को खत्म किया है और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे। लेकिन इस बात को कंप्लीट करने से पहले ही मॉन्स्टर अपनी टेल से फ्रांसिस पर अटैक करते हुए बोलता है चलो अब मेरी पावर को फेस करो, तुम मेरे सामने बस एक मोल हो इंसान। एंड वहीं पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा स्पीड में इस मॉन्स्टर्स के सभी अटैक्स को डॉज कर देता है। लेकिन वही फ्रांसिस फिर सोचता है इस मॉन्स्टर की स्पीड इंटरमीडिएट लेवल के मॉन्स्टर किंग के बराबर है, हालांकि इसकी पावर फ्लेमिंग स्केल बीस्ट से कम है। इसका मतलब ये इंटरमीडिएट लेवल का मॉन्स्टर मेरे लिए फ्लेमिंग स्केल बीस्ट जितना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उससे ज्यादा खतरनाक होगा। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस उस जगह से ऊपर उठते हुए मॉन्स्टर को देखकर बोलता है चलो अब मुझे यहाँ पर एस क्लास के डिवाइन वेपन के एट्रीब्यूट्स को चेक करने दो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सोर्ड वापस से बहुत ज्यादा ग्लो करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर मॉन्स्टर आगे बढ़ते हुए फ्रांसिस पर अटैक कर देता है और उसी के साथ वो अपनी टेल से भी साइड में अटैक कर देता है, जिस चीज को टाइम रहते हुए अपना फ्रांसिस नोटिस कर लेता है और तभी वो स्टार डेवरर एस एट्रीब्यूट्स को एक्टिवेट करते हुए मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। एंड हम वहीं पर देखते हैं इस एस क्लास के अटैक की वजह से मॉन्स्टर की टेल और उसका हाथ दोनों ही इंजर्ड हो जाते हैं एंड वो जाकर सीधा जमीन पर गिरता है, जिस चीज को देखने के बाद यहाँ पर ग्यू काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं क्या उसने उसे स्लैश कर दिया। ब्रदर की सोर्ड ने इस इंटरमीडिएट लेवल के मॉन्स्टर किंग की टेल को लगभग अलग ही कर दिया है। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर ग्यू सोचने लगते हैं इसने अभी उसकी टेल को लगभग अलग ही कर दिया है, तो इसका मतलब उसकी पावर पक्का से एक इंटरमीडिएट लेवल के वॉर गॉड के बराबर होनी चाहिए। बट ये लिटिल ब्रदर सच में बहुत ज्यादा यंग है, तो मैंने कभी भी ऐसे यंग पर्सन के बारे में जो कि इंटरमीडिएट वॉर गॉड के लेवल पर है उसके बारे में नहीं सुना। अरे अब मैं समझ गया, ये चाइना के किसी सुप्रीम पावर के थ्रू बिल्कुल छुपा कर तैयार किया हुआ एक बहुत ज्यादा जीनियस है, जो कि किसी खास लड़ाई की तैयारी के लिए छुपा हुआ है। ये चाइना का वो स्टेज है जो कि वॉर गॉड लेवल्स जैसे मॉन्स्टर्स का भी मुकाबला कर सकता है एंड ये जरूर से एक गॉड्स के बीच की लड़ाई है। देन इसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर अपना फ्रांसिस लगातार काफी सारे स्लैशेस मॉन्स्टर के ऊपर लैंड कर देता है और उन स्लैशेस की वजह से यहाँ पर मॉन्स्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पर तभी यहाँ पर मॉन्स्टर वापस से खड़े होते हुए बोलता है इंसान तुम इंसान। और अब वापस से मॉन्स्टर को खड़े होते हुए देख ग्यू शौक हो जाते हैं क्या ये सच में इंटरमीडिएट लेवल का मॉन्स्टर किंग है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लिटिल ब्रदर मॉन्स्टर्स को सताने वाला एक बुरा इंसान है। पर वहीं पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस मन में सोच रहा होता है ये थ्री टेल्ड मॉन्स्टर किंग अपनी पावर्स को लूज कर रहा है, लेकिन ये फीलिंग्स और भी ज्यादा डेंजरस और स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं ये चीज। पर यहाँ पर इतना सोचने के बाद ही अपना फ्रांसिस वापस से सोर्ड के अंदर ओरा को इंजेक्ट करते हुए बोलता है मुझे इस बार के अंदर सब कुछ खत्म करने दो, चलो अब तुम खत्म हो जाओ। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस सोर्ड की इंटेंस पावर को रिलीज करने लगता है और अब जैसे ही वो अटैक यहाँ पर मॉन्स्टर किंग के ऊपर लगता है उसे तुरंत देखने के बाद यहाँ पर ग्यू बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं बहुत बढ़िया, लिटिल ब्रदर ने इंटरमीडिएट लेवल के मॉन्स्टर किंग को खत्म कर दिया। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर फिर फ्रांसिस मन में सोचता है क्या मैंने कर दिखाया, लेकिन वो इतनी ज्यादा डेंजरस फीलिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होती जा रही है। जिसके बाद वो देखता है कि वो सभी वेन्स अभी भी यहाँ पर अपीयर होना स्टार्ट हो चुकी हैं और तुरंत ही फिर यहाँ पर सेंसेस स्किल का यूज करते हुए फ्रांसिस मन में बोलने लगता है वो काफी ज्यादा वियर्ड सी स्ट्रिंग्स अब बाहर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ आगे बढ़ रही हैं। सिचुएशन ऐसी है जैसे लगता है कि इन सभी इनविजिबल स्ट्रिंग्स को कोई वापस से खींच रहा हो, लेकिन अब यहाँ पर उस इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट मोस्टर किंग के खत्म होने के बाद ग्यू आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, फ्रांसिस तुम्हारा एक और बार शुक्रिया, तुमने हम सबको सेव कर लिया। लेकिन फिर तभी अचानक से काफी ज्यादा शॉक होते हुए ग्यू बोलते हैं, कुछ गड़बड़ है क्या? तुम्हारे एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा सीरियस हैं, क्या तुम्हें कहीं पर इंजरी हुई है? लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से अपना वेब्स किंग अपीयर होते हुए बोलता है, मास्टर ध्यान से, कुछ गड़बड़ है। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर फिर फ्रांसिस बोलता है, तुम लोग पीछे रहो क्योंकि असली दुश्मन अभी तक सामने नहीं आया है। और इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर ग्यू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी यहाँ पर एक काफी ज्यादा अजीब सी आवाज आती है, मैं अब उस मुकाम पर हूँ जहाँ मैंने हिलने डुलने लायक काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा कर ली है, और तुम जैसे इतनी ज्यादा ब्रिलियंट पपेट का मेरे सामने आना ये तो बहुत बढ़िया है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक काफी ज्यादा स्ट्रेंज मॉन्स्टर को, और उसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, क्या आखिरकार ये किस तरीके का मॉन्स्टर है? लेकिन फिर वहीं दूसरे ही पल अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं आइसलैंड के अंदर 2 टैंक्स आ रहे होते हैं, जिसके अंदर काफी सारे सोल्जर्स बैठे होते हैं। और हमें बताया जाता है ये आइसफील्ड फेडरेशन की स्पेशल फोर्सेज हैं, वॉर गॉड स्पेशल फोर्सेज। लेकिन फिर तभी अचानक से यहाँ पर कोई बोलता है, लेफ्टिनेंट जनरल जोंग, आखिरकार ये आइसफील्ड फेडरेशन के अंदर हो क्या रहा है? उस आइसफील्ड फेडरेशन के पास वाले स्टारफॉल एलिमेंटल माइन का जो लेवल था वो पहले से ही ऑरेंज लेवल पर था, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल है। जहाँ पर हम देखते हैं एक लेडी को जो कि स्क्रीन पर किसी से बात कर रही होती हैं, और हमें बताया जाता है ये आइसफील्ड फेडरेशन की लेफ्टिनेंट जनरल जोंग है। एंड फिर स्क्रीन वाला कमांडर वापस से बोलता है, तुम्हारी आइसफील्ड फेडरेशन ने चाइना से मदद लेने के लिए अपने डेंजर को सिर्फ रेड लेवल का बताकर झूठ बोलकर हमसे मदद ली, आखिरकार इस चीज का क्या मतलब है? और चाइना के थ्रू भेजी गई वॉर गॉड कॉम्बैट्स टीम से कम्युनिकेशन टूट गया है, इस इंसिडेंट के लिए तुम्हारा आइसफील्ड फेडरेशन रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है ये स्क्रीन वाले पर्सन चाइना के लेफ्टिनेंट जनरल डी हैं। जिसके बाद डी वापस से बोलते हैं, तुम्हें हमारे देश में हुए नुकसान की भरपाई करनी ही होगी। लेकिन तब उसके बाद फिर यहाँ पर जोंग बोलती है, लेफ्टिनेंट जनरल डी, मेरी आइसफील्ड फेडरेशन सच को नहीं छिपा रही है। उस टाइम पर स्टारफॉल एलिमेंटल माइन का जो डेंजर लेवल था वो वाकई रेड लेवल पर था, और ये कुछ ऐसा था जिससे वॉर गॉड लेवल की टीम आराम से निपट सकती थी। लेकिन बस मुझे किसी हादसे की उम्मीद नहीं थी। स्टारफॉल एलिमेंटल माइन के पास एक मोस्टर किंग लेवल का मोस्टर म्यूटेट हो गया था, क्योंकि उसने एलिमेंटल माइंस की एनर्जी को सोख लिया था। एंड यहाँ पर अब ये सब कुछ सुनने के बाद लेफ्टिनेंट डी वापस से बोलते हैं, क्या एक मोस्टर किंग लेवल का मोस्टर एलिमेंट माइंस की एनर्जी सोख कर म्यूटेट हो गया है ना? मैंने ऐसी बात आज तक कभी भी नहीं सुनी। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जोंग वापस से बताती हैं, हाँ उधर के मोस्टर्स वापस से सेकंड टाइम म्यूटेट हुए हैं, और ये मोस्टर किंग्स का सेकंड म्यूटेशन है। अब यहाँ पर ये सुनने के बाद लेफ्टिनेंट डी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। क्या मोस्टर किंग का दूसरा म्यूटेशन? मोस्टर केव के वो डोमिनेटर्स ही थे जिनके पास अपने दूसरे म्यूटेशन के बाद काफी ज्यादा टेराइबल बैटल पावर्स आ जाती हैं। लेकिन स्टारफॉल एंड नाइट के बाद ईस्टर्न सी मोस्टर सोम को छोड़कर किसी और मोस्टर के अंदर सेकंड टाइम म्यूटेशन नहीं हुआ है, और उनके दूसरे टाइम म्यूटेट होने का कारण भी आज तक पता नहीं चला। एंड इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर डी मन में सोचने लगते हैं, पर उस टाइम पर ईस्टर्न सी बैटल के अंदर हमें वहाँ पर कोई भी स्टारफॉल एलिमेंटल माइन नहीं मिली थी, क्या इसकी कोई और वजह हो सकती है? और इतना सोचने के बाद फिर यहाँ पर जनरल डी वापस से अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, तो क्या मोस्टर की म्यूटेशन होने की वजह स्टारफॉल एंड एलिमेंटल माइन है? जिसके बाद फिर यहाँ पर जोंग वापस से बोलती है, लेफ्टिनेंट जनरल डी, अब आप समझ ही गए होंगे हमारी आइसफील्ड फेडरेशन ने सच नहीं छिपाया, बल्कि हालात अचानक से बद से बदतर हो गए। अगर चाइना के थ्रू भेजी गई टीम्स की बात करें तो हमारी फेडरेशन की वॉर गॉड स्पेशल टीम उन्हें बचाने गई है, और मैं वादा करती हूँ कि हम उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर लाइन कट होती है, जिसके बाद जोंग वापस से मन में बोलती हैं, मैंने आखिरकार चीन के लोगों को सब कुछ समझा दिया, लेकिन करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीन की वॉर गॉड टीम जो माइंस के अंदर गई थी हो सकता है वो काफी बड़े डेंजर के अंदर हो। खैर रेस्क्यू टीम को जल्दी से जल्दी स्टारफॉल एलिमेंटल माइन के पास पहुंचना होगा, ताकि वो चाइना के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेफली बाहर निकाल पाएं, और उसके साथ दूसरे म्यूटेशन वाले मोस्टर्स को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, नहीं तो आइसफील्ड फेडरेशन खुद भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन फिर तभी अचानक से वापस से सीन शिफ्ट होता है उसी केव के अंदर, जहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोलता है, छोटे ब्रदर थोड़ा ध्यान से। एंड उसी के साथ वेब्स किंग की भी आवाज आती है, मास्टर्स मास्टर, इस मोस्टर से कुछ तो गड़बड़ है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं उस मोस्टर को जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। एंड उसे देखने के बाद यहाँ पर ग्यू बोलते हैं, ये मोस्टर तो, और हमें फिर बताया जाता है ये स्टार बैट मोस्टर किंग है, सेकंड म्यूटेशन मेटामॉर्फोसिस, और ये एक इंटरमीडिएट मोस्टर किंग है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ग्यू और टैंक की बॉडी काफी ज्यादा शेक होने लगती है, जिस पर ग्यू पहले बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी अचानक से शेक हो रही है, क्या ये मेरे इनसाइड्स हैं? और उसके बाद फिर यहाँ पर टैंक भी बोलती हैं, भले ही इस मोस्टर का ऑरा एक इंटरमीडिएट मोस्टर किंग का हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये हमें इतना डरा सके। एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस के पास सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, स्टार बैट मोस्टर किंग, ये एक सेकंड म्यूटेशन मेटामॉर्फोसिस
मेटामॉर्फोसिस है एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक वार्निंग भी होती है, ये मॉन्स्टर अपने मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में है, इसकी वजह से ये एक्सट्रीमली डेंजरस है। और यहाँ पर सेकंड म्यूटेशन को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है सेकंड म्यूटेशन, आखिरकार इसका मतलब क्या है? और अभी ये मेटामॉर्फोसिस में है, जिसका मतलब है कि ये मॉन्स्टर अभी भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर वो बैट मॉन्स्टर बोलता है छोटे इंसानों, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम लोग मेरे कैदी या फिर मेरे क्लोन्स बन जाओ ताकि मैं तुम्हें अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकूं। वैसे भी तुम सभी मुझसे लड़कर और ज्यादा दुख को क्यों उठाना चाहते हो? एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर अचानक से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा अजीब सी आवाजें प्रोड्यूस करने लगता है, जिस आवाज की वजह से यहाँ पर ग्यूयू अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं अरे नहीं, ये आवाज मेरा सर फटने वाला है। बट वही मॉन्स्टर बोलता है आओ मेरे पैरों पर घुटने टेको और मेरे पपेट्स बन जाओ, खासकर वो इंसान, तुम मेरे अभी तक के सबसे बढ़िया पपेट बनोगे। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर मॉन्स्टर वापस से सोनिक वेव स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है जल्दी से तुम सभी मेरे पपेट्स बन जाओ। एंड हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग अपने घुटने पर टिक जाते हैं इंक्लूडिंग फ्रांसिस। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर एक स्किल एक्टिवेट होती है, जिसके बाद यहाँ पर मॉन्स्टर गुस्से में बोलता है ये डैम ह्यूमन अभी भी कर सकता है। एंड फिर तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि खड़े होते हुए बोलता है बदसूरत चीज, तुम हमें कंट्रोल करना चाहते हो है ना? चलो मैं यहाँ पर स्टार डेवियर को यूज करता हूँ तुम्हें स्लैश करने के लिए। एंड अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस को बिल्कुल ठीक देखते हुए ग्यूयू और भी ज्यादा शॉक होते हुए बोलते हैं छोटे ब्रदर का ओरा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, जो कि पहले से भी ज्यादा है। क्या ये इसकी ट्रू पावर है? तो इसका मतलब लिटिल ब्रदर ने अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रखा हुआ था। क्या वो सच में बस एक नो वॉइस वॉरगोड है? एंड वहीं पर टैंक भी मन में सोच रही होती हैं ये तो डबल टेरिटरी है, ये तो एक तरीके से ट्रम्प कार्ड है, ये यंग मैन उससे कहीं ज्यादा है। मुझे लगता है कि वो करंट सिचुएशन से इजीली डील कर लेगा, उसके पास अभी भी कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड बचे होंगे। एंड फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस वापस से बात को कंटिन्यू करता है चलो भी एक बार जब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा तो यहाँ की सारी दिक्कत परेशानी भी खत्म हो जाएंगी। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर को जो कि अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है क्या तुम मुझे खत्म करोगे? बेवकूफ, तुम्हें अब ये कहने पर बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। स्टार बैट सोनिक कैनन। एंड इतना बोलते हुए यहाँ पर वो बैट फ्रांसिस पर अटैक कर देता है, लेकिन वहीं अपना फ्रांसिस भी उसी अटैक की तरफ आगे बढ़ जाता है और फिर दूसरे ही पल उस अटैक को बिल्कुल बीच से स्लैश कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन सभी के प्रेशर्स रिलीज होते हैं और जल्दी से ग्यूयू पीछे भागते हुए बोलते हैं पीछे हटो, अगर हम इस लहर के अंदर फंस गए तो हम लोग तो गए काम से। जहाँ पर फिर तभी हम देखते हैं वापस मॉन्स्टर को जो कि फ्रांसिस से बोलने लगता है तुम अब घमंड मत करो, ये तो बस शुरुआत है। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर मॉन्स्टर वापस से फ्रांसिस पर अटैक करता है, लेकिन वहीं अपना फ्रांसिस भी उस अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए काउंटर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी मॉन्स्टर एक इविल लुक के साथ बोलता है ह्यूमन तुम फंस ही गए। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अचानक से मॉन्स्टर की टेल अपने फ्रांसिस के पीछे आ जाती है और अब जाकर वो टेल फ्रांसिस से लगती उससे पहले ही फ्रांसिस उस जगह से निकल चुका होता है, जिसे देखने के बाद मॉन्स्टर वापस शॉक होते हुए बोलता है इंसान तैयार हो, अब रियल बैटल स्टार्ट होगी। पर वहीं अपना फ्रांसिस भी मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा चालाक है और इससे डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब इन दोनों की बातचीत के दौरान अचानक से एक और आवाज इंटरप्ट करती है ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, जिसको सुनने के बाद फ्रांसिस जल्दी साइड देखते हुए बोलता है कौन है, वो आवाज कहाँ से आई? एंड देन फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को टेक्निक सिखाने वाले पर्सन यहीं पर आ चुके होते हैं और वो बोलते हैं बच्चे तुम जल्द ही खत्म हो जाओगे अगर तुम इसी तरीके से लड़ते रहे तो। और एंड वेल इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर अपनी दोनों वीडियोस खत्म होती हैं। अगर दोनों वीडियोस को कंबाइन करने के बाद 2.5 के लाइक्स आ जाती हैं और टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो मैं कल से वापस 6 एपिसोड डालने स्टार्ट कर दूंगा। चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे कल, हो सका तो 6 एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।